हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग यह पार्ट देखने से पहले पार्ट 1 को भी देखिएगा, जिससे आपके विटामिन के टॉपिक पूरा कवर हो जाए। इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में विटामिन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। इस वीडियो में हम लोग जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे, क्योंकि अगले पार्ट 1 में हम लोग जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे उसको पढ़ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। विटामिन बी। विटामिन बी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है तथा नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। विटामिन बी क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है और नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। यह लगभग 13 प्रकार के विटामिनों का समूह है। विटामिन बी जो है लगभग 13 प्रकार के विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन बी में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये विटामिन बी1 के बारे में देखते हैं। विटामिन बी1। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम थायमीन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी1 के स्रोत हैं अनाज के छिलके, खमीर, गेहूँ, गाजर, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जी। यानी विटामिन बी1 के स्रोत कौन से हैं? अनाज के छिलके, खमीर, गेहूँ, गाजर, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जी। ये सभी विटामिन बी1 के स्रोत हैं। और विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? तो थायमीन है। ये थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन की बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। और विटामिन बी1 जो है की कमी से नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, नर्वस सेल डैमेज हो जाता है और मसल पैरालाइज हो जाती हैं और फटीग यानी थकान महसूस होती है। यानी विटामिन बी1 की कमी से ही नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है, नर्वस सेल भी डैमेज हो जाती है, मसल पैरालाइज हो जाती हैं और फटीग यानी थकान लगता है। विटामिन बी1 के कार्य या फंक्शन क्या क्या हैं? तो यह कन्वर्ट करता है किसको? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा को फूड इनटू एनर्जी में। यानी कन्वर्ट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा फ्रॉम फूड से एनर्जी में। और यह नर्वस सिस्टम में भी कार्य करता है और सिंथेसिस ऑफ डीएनए में भी। यानी विटामिन बी1 जो है नर्वस सिस्टम में भी कार्य करता है और सिंथेसिस ऑफ डीएनए में भी कार्य हेल्प करता है। और उसके बाद विटामिन बी2। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। यानी विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो पनीर हो गया, दूध हो गया, मटर, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तियाँ, ये सभी विटामिन बी2 के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? पनीर, दूध, मटर, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तियाँ, ये सभी विटामिन बी2 के स्रोत हैं। विटामिन बी2 जो है, बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कीलियोसिस रोग हो जाता है। कौन सा? कीलोसिस। यानी कौन सा रोग होता है विटामिन बी2 की कमी से? कीलोसिस रोग हो जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेते हैं। यानी विटामिन बी2 क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेते हैं और इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। यानी विटामिन बी2 की कमी से शरीर के भार में भी कमी आती है, यानी वेट लॉस भी होता है। विटामिन बी2 की कमी से मुंह के जो कोण होते हैं वो फट जाते हैं, जिसे कीलोसिस कहते हैं। यानी विटामिन बी2 की कमी से जो मुंह के कोण होते हैं वो फट जाते हैं, उसे ही कीलोसिस कहते हैं। यानी जीभ जो होती है रेडनेस हो जाती है, यानी लाल सफ़ेद हो जाती है। लिप्स यानी ओठ पे दरारें आ जाते हैं। स्किन यानी त्वचा पे भी दरारें आ जाती हैं। ब्लिस्टर्स यानी शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं। अगली विटामिन है बी3। यानी कौन सी विटामिन है? बी3 है। इसका केमिकल नेम क्या है? तो नियासिन है। विटामिन बी3 का केमिकल नेम नियासिन है। इसे निकोटिन भी कहते हैं या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। यानी एग्ज़ाम में
नियासिन भी पूछा जा सकता है, निकोटिन या निकोटेनिक एसिड भी पूछा जा सकता है। विटामिन B3 के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ताज़ा मांस, मछली, कलेजी, अंडा, दूध, मावा, फलियां, मटर, ये सभी विटामिन B3 के स्रोत हैं। B3 के स्रोत कौन से हैं? ताज़ा मांस, मछली, कलेजी, अंडा, दूध, मावा, फलियां, मटर, सभी विटामिन B3 के स्रोत हैं। विटामिन B3 से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पेलग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? पेलग्रा नामक रोग होता है, जिसे 4D डिजीज कहते हैं। पेलग्रा को क्या कहते हैं? तो 4D डिजीज कहते हैं, यानी डर्मेटाइटिस, डायरिया, डायमेंशिया, डेथ। यानी 4D का क्या मतलब है? एक डी से डर्मेटाइटिस, डायरिया, डायमेंशिया और डेथ। इसीलिए इस पेलग्रा को 4D डिजीज कहते हैं। कौन सा डिजीज़? 4D डिजीज भी कहते हैं। यानी विटामिन B3 से शरीर में जो है कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जीभ एवं त्वचा पर दाने एवं पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। और विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया खराब हो जाती है और इसकी कमी से अतिसार भी हो जाता है। यानी विटामिन B3 की कमी से अतिसार भी हो जाता है। अगली विटामिन है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम क्या है? तो पैंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पैंटोथेनिक एसिड है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली, शकरकंद, गन्ना, अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज। यानी विटामिन B5 के स्रोत कौन से हैं? दूध, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली, शकरकंद, गन्ना, अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज, ये सभी विटामिन B5 के स्रोत हैं। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, हाथ पैरों में शून्यता, थकावट, बाल सफ़ेद होना, ये सभी रोग विटामिन B5 की कमी से होते हैं। यानी विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो चर्म रोग, हाथ पैरों में शून्यता, थकावट, बाल सफ़ेद होना, सभी रोग विटामिन B5 की कमी से होते हैं, यानी हेयर लॉस और वाइट हेयर। और उसके बाद अगली विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। केमिकल नेम क्या है यानी रासायनिक नाम विटामिन B6 का? तो पायरोडॉक्सिन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो फलियां, केला, दूध, अनाज, मछली, कलेजी, ईस्ट एवं सब्जियां। यानी विटामिन C6 के स्रोत क्या हैं? तो फलियां हो गया, केला हो गया, दूध, अनाज, मछली, कलेजी, ईस्ट और सब्जियां, ये सभी विटामिन B6 के स्रोत हैं। विटामिन B6 यानी यह अमीनो अम्लों के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेने वाली विटामिन है। यानी विटामिन B6 जो है अमीनो अम्लों के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेने वाली विटामिन है। और विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, मितली एवं उल्टियाँ होती हैं। यानी विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? तो रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, मितली एवं उल्टियाँ होने लगती हैं। विटामिन B6 क्या करता है? तो यह RBC के निर्माण में सहायक है। और विटामिन B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया हो जाता है और इसकी कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है। यानी विटामिन B6 क्या है? तो RBC के निर्माण में सहायक है और विटामिन B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया, एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B7। कौन सा विटामिन है? विटामिन B7 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो हेयर फॉल यानी या हेयर लॉस। विटामिन B7 की कमी से बाल का टूटना या झड़ना, इस हेयर और नेल भी इससे प्रभावित होते हैं B7 से। अगली विटामिन है विटामिन B9। कौन सी विटामिन है? B9 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड, मैलिक एसिड। यानी विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड हो गया और मैलिक एसिड, या विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या हैं? तो स्रोत हो गए हरी पत्तेदार सब्जियां, कलेजी, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां, ये सभी विटामिन B9 के स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां,
कलेजी, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां, ये सभी विटामिन B9 के स्रोत हैं। विटामिन B9 जो है वृद्ध रुधिराणुओं के निर्माण में एवं DNA के संश्लेषण में आवश्यक विटामिन है। विटामिन B9 किसके लिए आवश्यक है? तो वृद्ध रुधिराणुओं के निर्माण में और DNA के संश्लेषण में आवश्यक है। और विटामिन B9 की कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है। क्या? रक्त क्षीणता हो जाती है। और उसके बाद विटामिन B9 जो है प्रेगनेंसी के समय विटामिन B9 की टैबलेट दी जाती है। विटामिन B9 की टैबलेट कब दी जाती है? तो प्रेगनेंसी के समय दी जाती है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया और हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। यानी विटामिन B9 की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है और हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं। यानी ब्लू विटामिन किसे कहते हैं? तो B12 को ब्लू विटामिन कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस हो गया, कलेजी, दूध, मछली, अंडा, पनीर, ये सभी विटामिन B12 के स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? तो मांस, कलेजी, दूध, मछली, अंडा, पनीर विटामिन B12 के स्रोत हैं। विटामिन B12 जो है यह RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी विटामिन B12 जो होता है RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और विटामिन B12 की कमी से आरक्तता रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? आरक्तता रोग हो जाता है। और विटामिन B12 जो है रक्त के निर्माण में सहायक होती है। विटामिन B12 जो है रक्त के निर्माण में सहायक है। विटामिन B12 की कमी से कौन यानी डिजीज़ कौन सी है? परनीसियस एनीमिया है। कौन सा रोग है? परनीसियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला विटामिन है विटामिन C। विटामिन C भी जो है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कैसी विटामिन है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम या केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत हैं खट्टे रसदार फल हो गया, यानी इसके अंतर्गत नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि। खट्टे रसदार फल में नींबू, संतरा, मौसम्बी हो गया और आंवला हो गया। और एक फल और ध्यान रखिएगा, अंगूर। अंगूर भी विटामिन C में मिलता है। और उसके बाद चीकू, टमाटर, अंकुरित और अनाज। विटामिन C के स्रोत कौन है? तो जितने खट्टे रसदार फल आते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि, आंवला और अंगूर और चीकू, टमाटर, अंकुरित, अनाज, इस सभी में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C जो है सबसे पहले इसी विटामिन की खोज हुई थी। यानी सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? तो सबसे पहले विटामिन C की खोज हुई थी। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी से रोग हो जाता है तो क्या होता है? दांतों के जो गम यानी मसूड़ों में खून आना लगता है। यानी स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो दांतों के मसूड़े या गम से खून आने लगता है। विटामिन C जो है लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक हैं। यानी विटामिन C क्या है? तो लाल रुधिर जो कणिकाएँ होती हैं उसके निर्माण में सहायक होते हैं। और विटामिन C की कमी से हड्डी और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। यानी विटामिन C की कमी से क्या होता है? तो हड्डी और दांतों की वृद्धि रुक जाती है और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता और जनन क्षमता कम हो जाती है। यानी विटामिन C की कमी से प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यूनिटी और जनन क्षमता यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगला पॉइंट है विटामिन C के अंतर्गत विटामिन C को हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादा पकाने से यानी जो हरी सब्जियां होती हैं उसको ज़्यादा पकाने से उसमें से विटामिन C समाप्त हो जाता है। और विटामिन C को वुंड हीलिंग यानी घाव भरने में सहायक होते हैं।
और कोलेजन फाइबर बनाने में भी सहायक है। यानी विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग यानी घाव भरने में सहायक है और कोलेजन फाइबर बनाने में भी सहायक है। और विटामिन सी को एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी कहते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को कहते हैं। अगला विटामिन सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है विटामिन सी? इम्यूनिटी इंक्रीज करता है और आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायक है। और विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? तो विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। अगला विटामिन है विटामिन पी। कौन सा विटामिन है? विटामिन पी है। इसका केमिकल नाम क्या है? तो निकोटिनामाइड है। विटामिन पी का केमिकल नाम क्या है? तो निकोटिनामाइड है। इसके स्रोत कौन से हैं? तो नारंगी, नींबू, अंगूर इत्यादि। और फल एवं फलों की छाल के गूदों में भी विटामिन पी पाया जाता है। विटामिन पी जो है जल में अभिलेय विटामिन है। कैसा विटामिन है? तो जल में अभिलेय विटामिन है। और विटामिन पी के कार्य क्या हैं? तो विटामिन सी के साथ जो है श्वसन में भाग लेता है। यानी विटामिन पी जो है विटामिन सी के साथ जो है श्वसन में भाग लेता है और विटामिन की कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं। यानी जो कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी विटामिन पी की कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है। यानी विटामिन पी जो है शरीर के जो विषैले पदार्थों से बचाता है। अगला विटामिन है विटामिन एच या विटामिन बी7। विटामिन एच या विटामिन बी7 जो है इसका केमिकल नाम क्या है? बायोटीन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली और चॉकलेट, सब्जी एवं फल। यानी विटामिन एच के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी एवं फल सभी विटामिन एच के स्रोत हैं। विटामिन एच की कमी से जो विटामिन एच का क्या काम है? तो यह वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है। यानी विटामिन एच जो है वसी, अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है और इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। यानी विटामिन एच को जो है विटामिन एच की कमी से क्या होता है? तो चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। विटामिन एच को भूलने की बीमारी भी कहते हैं। यानी इससे थकान भी लगता है विटामिन एच की कमी से और इसी बालों का झड़ना और चर्म रोग से संबंधित है। इसीलिए विटामिन एच को विटामिन बी7 भी विटामिन कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।